एग्जाम्पल 9.4 इसके अंदर द सिटी ऑफ गार्डन रेज हैज़ रिसीव डिज़ाइन फॉर न्यू पेशेंट रूम, मतलब 2 डिज़ाइन उनको मिले हैं हॉस्पिटल बनवाने के लिए। ठीक है, डिज़ाइन है, डिज़ाइन बी। वन ऑफ द 2 डिज़ाइंस मस्ट बी एक्सेप्टेड इन ऑर्डर टू अनाउंस इट फॉर द कंस्ट्रक्शन बिड्स। ठीक है, दोनों में से कोई एक चूज़ करने हैं और जो कॉस्ट और बेनिफिट्स हैं वो मोस्ट कैटेगरीज़ में सेम ही हैं, लेकिन जो सिटी के फाइनेंशियल मैनेजर हैं उन्होंने डिसाइड किया कि नीचे जो एस्टिमेट्स दिए हुए हैं उनकी बेसिस के ऊपर हमने कंसिडर करना है कि कौन सा डिज़ाइन हमने रिकमेंड करना है सिटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर नेक्स्ट वीक। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब आ गई हमारे पास चीज़ें, और डिस्काउंट रेट है 5% और जो लाइफ है बिल्डिंग की हॉस्पिटल की वो है 30 ईयर्स। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट डिज़ाइन ए की है $1 करोड़, इसकी है $150 करोड़। 150 ही है ना ये, मतलब कि 100 मिलियन और इसका 150 मिलियन ऐसे कर लेते हैं। और इसका है आपका बिल्डिंग मेंटेनेंस है $35,000 पर ईयर में है और यहाँ पे 55,000 है। अच्छा, पेशेंट यूजेज कोपे पर ईयर है इसका $450,000 और इसका है $2 लाख। पेशेंट यूजेज कोपे मतलब कि वो पैसे जो पेशेंट ने देने होते हैं ऊपर से, और बाकी जो उसके फाइनेंस होते हैं वो कवर कर देते हैं इंश्योरेंस वाले या जो भी सिलसिला होता है, इस तरह का कुछ होता है ये। तो मतलब यहाँ डिज़ाइन ए के अंदर पेशेंट को हर साल के ज़्यादा देने पड़ रहे हैं डिज़ाइन बी से मुकाबले, तो मतलब ये थोड़ा डिसएडवांटेज के अंदर है, बिकॉज़ हम एक पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, बिकॉज़ ये एक हॉस्पिटल बन रहा है। ठीक है, अच्छा, तो पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए। तो अब हमने पहले पार्ट में उसने बोला यूज़ इंक्रीमेंटल B/C एनालिसिस टू सेलेक्ट डिज़ाइन ए और बी। अब यहाँ पे ज़ाहिर है हम 2 प्रोजेक्ट्स की बात करें तो हमने यहाँ पे इंक्रीमेंटल B/C एनालिसिस करेंगे यहाँ पे, जिसके अंदर हम रेशो निकालते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मोस्टली चीज़ें चूँकि एनुअली हुई हुई नहीं तो हमने यहाँ पे एनुअल वैल्यूज़ ही ले ली, तो हमने यहाँ पे कॉस्ट को भी एनुअली जो है ना तोड़ दिया। तो यहाँ पे हमने A/P का फॉर्मूला लगाया और परसेंटेज और टाइम पीरियड रखा, प्लस 35,000 तो हमारा एनुअली था मेंटेनेंस कॉस्ट। तो हमने जब इसको सॉल्व किया तो हमारे पास एनुअल कॉस्ट आ गई, एनुअल वर्थ आ गई डिज़ाइन ए की ये, और डिज़ाइन बी का जब हमने किया ये आ गई इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और ये आ गई इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट। इसको जब सॉल्व किया तो हमारे पास ये डिज़ाइन बी का आ गया। अच्छा, अब क्या है डिज़ाइन बी, हमने देखा कि डिज़ाइन बी हैज़ लार्जर एनुअल वर्थ कॉस्ट, सो इट इज़ द अल्टरनेटिव टू बी इंक्रीमेंटली जस्टिफाइड द इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज़। अच्छा, अब देखो जो बिल्डिंग बी है ना, डिज़ाइन बी है, उसकी एनुअल वर्थ जो है कुछ ज़्यादा ही है, तो हमें जस्टिफाई करनी पड़ेगी कि इसके क्या पता इसके बेनिफिट्स ज़्यादा हों, तो हम उसकी बेसिस के ऊपर इसको कंसीडर कर लें कि हाँ चलो ये बेनिफिट्स भी ज़्यादा दे रहा है तो हम इसको रखेंगे। तो पहले तो हमने देख लिया कि कितना फ़र्क आ रहा है दोनों के अंदर, तो हमने ये फ़र्क निकाल लिया दोनों का, इसको हम कहते हैं इंक्रीमेंटल कॉस्ट। तो $3,45,250 पर ईयर का फ़र्क है, ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट है। अब हम बेनिफिट्स देखेंगे, तो बेनिफिट्स हम यहीं से देख सकते हैं सिर्फ के पेशेंट यूजेज को पे। तो यहाँ डिज़ाइन ए में 4.5 लाख है और यहाँ 2 लाख है, तो हमने जब इनको सॉल्व करा, डिफरेंस निकाला, तो मतलब कि $2.5 लाख पर ईयर का बेनिफिट दे रहा है ये डिज़ाइन बी। तो अब हम इसकी बेसिस के ऊपर एक रेशो निकाल लेंगे, तो हमने ऊपर बेनिफिट रख दिया इसका और नीचे रख दिया जो इंक्रीमेंटल कॉस्ट है जो एक्स्ट्रा थी, ये यहाँ हमने कर दिया। जब हमने इसको सॉल्व करा तो इंक्रीमेंटल जो रेशो आया वो आया 0.72, जो कि 1 से कम है, तो हमने यहाँ लिख दिया द B/C रेशो इज़ लेस देन 1, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो पड़ रही है डिज़ाइन बी के अंदर वो जस्टिफाई नहीं हो रही, इसलिए हम डिज़ाइन ए ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये पार्ट ए हो गया। अब पार्ट बी के अंदर क्या है, पार्ट बी में बुक में पढ़ लेना भाई, सवाल बहुत लंबी हुई थी, मैंने यहाँ शॉर्ट में करके लिख दिया है कि पार्ट बी के अंदर वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल जो डिज़ाइन ए है ना वो कॉज कर रहा है नियर बाय जो हॉस्पिटल है उनको $5 लाख सालाना का वो नुकसान दे रहा है उसकी वजह से, डिज़ाइन ए की वजह से। अब वो क्यों दे रहा है वो सवाल पढ़ लेना, समझ आ जाएगा। और डिज़ाइन बी है वो मर्चेंट्स को नुकसान कर रहा है $4 लाख पर ईयर का। ठीक है, ये भी दोनों वजह इसकी जाके बुक में पढ़ लेना, बहुत बड़ा लिखा हुआ है वो। अच्छा, तो अब हम इसके अब ये दोनों डिसबेनिफिट्स आ गए। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे कि कौन ज़्यादा नुकसान कर रहा है। तो 5 लाख माइनस 4 लाख मतलब कि $1 लाख का नुकसान कम कर रहा है बिल्डिंग बी, डिज़ाइन बी 1 लाख का कम नुकसान दे रहा है। तो ये एक तरीके से फ़ायदे में ही चले गया ना इसके, कि ये उससे तो मुकाबले में कम दे रहा है। तो हमने लिख दिया दिस डिफरेंस बिकम्स एन एडिशनल बेनिफिट फॉर चूजिंग बी। तो अब ये जो एडिशनल बेनिफिट है ना 1 लाख, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। जो ये यहाँ पे बेनिफिट नहीं दे रहा था 2.5 लाख का, अब इसके अंदर हम 1 लाख और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3.5 लाख। तो यहाँ पे हमने $3.5 लाख पर ईयर हो गया। अब हम वापस से रेशो निकालेंगे इंक्रीमेंटल वही वाला, ताकि हम चेक करें कि क्या पता अब इस बार फ़ायदा हो जाए।
तो इंक्रीमेंटल B/C रेशो हमने ऊपर रखा इसका ये जो बेनिफिट है, और नीचे हमने वही वाली कॉस्ट रखी इंक्रीमेंटल जो थी। अब जब हमने इसको सॉल्व करना, हमारे पास रेशो आया 1.01, तो हमने यहाँ लिख दिया डिज़ाइन बी इज़ स्लाइटली फेवर्ड, और बाकी नीचे और भी लाइनें लिखी हुई थी वो देख लेना बुक से ही, ठीक है। चैप्टर 9 ख़त्म हो गया, अब 10 करेंगे।